क्रिसमस की पूर्व संध्या पर फ्रिट्ज और मैरी अपने उपहारों को खोलना चाह रहे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। यह उनके चाचा के हाथों में उपहारों का एक गुच्छा था। बच्चे उसे देखकर बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने प्रस्तुतियाँ खोलना शुरू किया। मैरी को फैंसी गुड़िया, खिलौने के व्यंजन और एक सुंदर रेशम की पोशाक मिली। फ्रिट्ज को वह भी मिला जो वह चाहता था, एक शानदार घोड़ा और एक माउस राजा। मैरी ने देखा कि पेड़ के नीचे एक सैनिक था। यह नटक्रैकर था जिसे बड़े करीने से कड़े मेवों से बनाया गया था। लड़की को वास्तव में यह पसंद आया, लेकिन फ्रिट्ज ने कहा कि यह उनका उपहार था और इसे अपनी बहन से लेने की कोशिश की। बच्चों ने नटक्रैकर को इतनी दूर तक फैला दिया कि वे उसकी बाह को फाड़ दें। टूटा हुआ खिलौना लड़के के लिए अनावश्यक हो गया। मरियम बहुत परेशान थी और फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन मेरे चाचा सिपाही की मरम्मत करने में सक्षम थे। लड़की खुश थी और उसे धीरे से गले लगाया। दिन बहुत व्यस्त था, इसलिए वह जल्द ही थक गई और ठीक पेड़ के नीचे सो गई। अपनी नींद के दौरान मैरी ने अजीब आवाज सुनी। वे माउस उपद्रव की तरह थे। लड़की ने अपनी आंखें खोली। घर की वस्तुएं उनसे बहुत बड़ी थीं और जिस पेड़ के नीचे वह सो गया वह बिल्कुल विशाल हो गया। मैरी ने महसूस किया कि यह उन वस्तुओं को नहीं था जो बढ़ गए थे, लेकिन यह कि वह कम हो गई थी। अचानक अपनी सेना के साथ माउस राजा चकित लड़की की आंखों के सामने आया। मैरी बहुत भयभीत थी और भाग जाना चाहती थी, लेकिन विशाल चूहों ने उसे रोक दिया। और फिर एक चमत्कार हुआ। नटक्रैकर ने अपने पैरों पर कूदकर लड़की को पकड़ लिया। वे तुरंत पेड़ को बुकशेल्फ पर चढ़ गए और इसके साथ ही फ्रिट्ज के खिलौने मिल गए। 3 सैनिकों का एक पूरा संग्रह था। नटक्रैकर ने मदद के लिए पुकारा। सैनिक तुरंत अपने पैरों पर कूद गए और उसके पीछे दौड़े। नटक्रैकर ने सेना की कमान संभाली और सैनिक चूहे राजा की सेना से लड़ने लगे। खिलौने और चूहों के बीच लड़ाई भयंकर थी, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत सारे चूहे थे और नटक्रैकर की सेना को हार का सामना करना पड़ा। मैरी ने यह देखा और अपने छिपने की जगह से बाहर भाग गई। उसने अपना जूता माउस किंग पर फेंका और उसे सिर में ठीक से मारा और वह बेहोश होकर फर्श पर गिर गया। बाकी चूहों ने महसूस किया कि लड़ाई हार गई और सभी दिशाओं में भाग गए। मैरी नटक्रैकर के पास गई, लेकिन वह बेहोश हो गया क्योंकि वह माउस किंग द्वारा बुरी तरह से घायल हो गया था। लड़की को लगा कि वह मर गई है और फूट फूट कर रोने लगी। और अचानक मैरी के पीछे एक सुंदर परी दिखाई दी। उसने लड़की की मदद करने का फैसला किया। उसकी छड़ी की लहर के साथ उसने नटक्रैकर को पुनर्जीवित किया। उसकी छड़ी की दूसरी लहर के साथ परी ने सैनिक को एक सुंदर राजकुमार में बदल दिया। मैरी और नटक्रैकर एक दूसरे को प्यार भरी निगाहों से देखते थे और अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते थे। तीसरी बार उसकी छड़ी की लहर के साथ परी ने जोड़े को मिठाई के साम्राज्य से प्यार किया। वहाँ के पेड़ कैंडी से बने थे और फूल मुरब्बे से बने थे। यह एक अद्भुत जगह थी। मैरी ने खुशी में एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और अचानक उसने अपनी माँ की आवाज सुनी जिसने उसे नाम से बुलाया। अपनी आंखें खोलते हुए लड़की ने अपनी माँ को देखा जो उसे असमंजस में देख रही थी। मैरी भी समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। लड़की ने अपनी अद्भुत यात्रा के बारे में बताया, लेकिन उसकी माँ केवल मीठी मुस्कान देती थी। तब मैरी ने पेवर नटक्रैकर को अपनी बाहों में देखा और फिर उसने महसूस किया कि वह पूरी रात पेड़ के नीचे सोया था और उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक ज्वलंत सपना था। कुछ साल बाद उनके गॉडफादर का भतीजा मैरी और फ्रिट्ज से मिलने आया। घर में घुसते ही लड़की लगभग आश्चर्य में फर्श पर गिर गई। लड़का 2 बूंद पानी के रूप में नटक्रैकर की तरह लग रहा था। उन्हें पहली नजर में मैरी भी पसंद थी। कुछ समय बाद उन्होंने शादी कर ली और मिठाई के जादू के साम्राज्य में इससे भी बुरा कोई भी नहीं था।